आगे का जो कार्यक्रम है बलकार सिंह जी कृपया कराए। जगीर सिंह खनवाल से श्री जगीर सिंह जी कृपया वो भी मंच पर आए। मधु जी मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आए। करमचंद जी और निशिकांत जी वो भी मंच। भारत भूषण जी कृपया वो भी मंच पर आए। रतन चंद जी कृपया मंच पर आए। मैं बाकी सभी से निवेदन करूंगा कि भोजन की व्यवस्था बनी हुई है, कृपया जहां से न जाएं उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आए। जिन्होंने जानी पा ली है कृपया थोड़ा मंच पर से मौका दें। उसके बाद ओम प्रकाश श्री जोरदार ताली बजाते जाए। इन सबको सम्मानित किया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी में और तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करते जाए। फोटो होगा इसलिए वो जाए ना, बस्ता यहाँ तैयार है, आप भोजन करके ही जाएंगे। जिन्होंने भी जन्म डाली है जो भी यहाँ पर आया है। नायब सरपंच है संजीव चौधरी जी कृपया मंच पे आए। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हाथ उठा के वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे 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 इनकलाब जिंदाबाद श्री अरविंद केजरीवाल। उनका मोटा सा भाई हो दविंदर सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर, सुजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर और सुरेंद्र चौधरी पीडीपी का लीडर। ये लोग हमारे लोगों का प्राण डालते थे। हम लोगों को बोलते थे जब हम संघ में जब भाजपा में कार्य करते थे तो हमें बोलते थे कि जे हाथ पैंट वाले लोग जे बोलते हैं लोग एक खिंदा फूकने वाले लोग ऐसी गल्ला सामने बोला लोग आज भारतीय जनता पार्टी की चाहिए सारे लोग हुकूमत करा दे। तो मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता जाएगा कि अगर थोड़ा जमीन जागे अगर तुम जागे हो तो जड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस जब लोकसभा भी चाहे इनकी को चुनाव हो गया आम आदमी पार्टी जो शामिल हो गया। उनके बाद मध्य प्रदेश अध्यक्ष ने वादा किया कि दूसरी यहाँ से सेटल कर दे। उनके बाद बीडीसी चुनाव आई है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आदमी का पार्टी का बढ़ रहा है, आज जहाँ पे ज्वाइनिंग की है सरपंच राकेश चौधरी जी ने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। राकेश चौधरी जी को बहुत बहुत हमारे तरफ से शुभकामनाएं। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी का जनाधार एक उम्मीद के कारण बढ़ रहा है। अब तक की शासन सत्ता वाले लोगों ने अब तक कुछ भी काम नहीं किया, जिस कारण से लोग निराश होकर के आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आम आदमी पार्टी 7 सालों में ही दिल्ली में वो करके दिखा दी जो अब तक 75 सालों में अन्य दलों ने नहीं किया, जिससे लोग नाराज होकर के आज आम आदमी पार्टी का लोग दामन थाम रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में मजबूत हो रही है। सर देखते हैं कि पिछले दिनों ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कठुआ में पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक फलूस है जो बहुत जल्दी फट जाएगा। क्या कहना है? उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में इनकी जमानत जब्त हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है उनका, वो तो बड़बोलेपन में बोल जाते हैं कुछ भी, वो तो आपको पता ही है बेहतर तरीके से। बात क्या है कि 2011 में भी ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के बारे में वहाँ भी बीजेपी बोलती थी, कांग्रेस ही बोलती थी, जिसमें बड़े बड़े सत्तासीन लोग थे, शीला दीक्षित जैसे लोग थे, बड़े बड़े राजकुमार चौहान जैसे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। उनको भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा ही बलून है, ये फट जाएगा, ये कुछ नहीं, हवा निकल जाएगा इसका। लेकिन आज 3 टर्म से आज अरविंद केजरीवाल जी वहाँ दिल्ली में शासन कर रहे हैं। वो इसलिए शासन वहाँ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोग, दिल्ली के लोग उनको भरपूर प्यार दे रहे हैं। और पहली ऐसी सरकार है जिसको इतना प्यार आम जनता से मिलता है कि 70 में से 62, 70 में से 67 सीटें ला करके हम सरकार बनाते हैं। वैसे ही आप पंजाब को भी एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि 117 में से 92 सीटें। ये अब तक ये ऐतिहासिक जीत है। इतनी बड़ी वोट एक ही तरफ लोग वोट कर रहे हैं क्योंकि लोग निराश हो चुके हैं इन दलों से।
इन दलों ने सिर्फ और सिर्फ जाति पे बात किया, इन दलों ने सिर्फ और सिर्फ धर्म पे बात किया, मतलब बांट करके राज करने का नीति इन लोगों ने रखा अब तक। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों का सेवा किया है, लोगों का सेवा करने के कारण आज अरविंद केजरीवाल जी से लोग जुड़े हैं। सर, जम्मू भाजपा ने कश्मीर में 50+ का जो भाजपा ने नारा दिया है, आम आदमी पार्टी कितने का नारा दे रही है, कितनी सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर में लेगी? देखिए, वो पता है उनको कि उनको पिछली बार 2020 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में उनको जब 25 सीटें मिली थी, तो 25 सीट मिलने के बाद उन्होंने तो कुछ काम तो किया नहीं, इसलिए डरते डरते वो बोल रहे हैं कि मैं 50 सीटें लाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस प्रकार का प्रेम प्यार और जिस प्रकार का संगठन निर्माण हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये आने वाले दिनों में हम 90 में से 88 सीटें ला करके यहाँ सरकार बनाएंगे। सर, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आए दिन जो है वो आम जनता की कमर तोड़ रही है ये महंगाई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसी महंगाई पे हमारी पूर्व मंत्री हमारी जो थी उस समय स्मृति ईरानी, वो सब चूड़ी फोड़ रही थी, जेटली साहब गैस सिलेंडर लेकर घूम रहे थे। आज उससे कई गुना रेट यहाँ बढ़ गया, फिर भी आज चुप्पी साध रखे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में इसका प्रदर्शन हम आम यहाँ सड़कों पर भी दिखाई पड़ेगा। सर, मुफ्तखोरी पे क्या आपका बयान रहेगा? कि बाकी अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है जो लोगों के लिए मुफ्तखोरी बन रही है, इसके बारे में आपका क्या बयान रहेगा? देखिए, अब तक तो आम जनता लोगों को चुनती रही है, चुन के वो सरकार में जाते रहे हैं और अपने लिए मुफ्त में ही वो सारी सुविधाएं वो लेते रहे हैं। जो मंत्री को, मिनिस्टर को मिल रहा था सुविधा, जिनके पैसों पे वो लूट मचा रखे थे, वो पैसे का अगर रिटर्न अगर अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं जनता को देते हैं जिन लोगों ने उनको वोट दिया था। अगर कोई 300 करोड़ का कोई काम है, उसको अगर 150 करोड़ में करके भ्रष्टाचार मुक्त काम करते हैं, तो 150 करोड़ बचाते हैं, वो अगर जनता में लौटा देते तो वो मुफ्त नहीं है, वो जनता का पैसा जिसको हम जनता को वापस करते हैं। सर, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो इलेक्शन से पहले आश्वासन दिए गए थे, क्या पूरे वो हो पाएंगे या नहीं? 100% होंगे। ये उदाहरण के तौर पे आप दिल्ली को देख सकते हैं। दिल्ली में अगर हमने 4 चीज़ें बोली है तो आज 10 चीज़ें हम कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला और नहीं हुआ। तभी तो अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 के इलेक्शन में ये खुलकर बोला था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट करना, और लोगों ने भर भर कर वोट किया। सर, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? जम्मू कश्मीर की जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ है, और मैं चाहूँगा कि जो लोग अगर हमारी जहाँ तक बात पहुँच रही है, उन सबों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो 76 सालों में जो आज शासन के लोग आपको नहीं सुविधा दिए हैं, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देने में सक्षम है। आप लोगों का साथ। बहुत खुशी हुई है मेरे को आज कि मैं एक ऐसी पार्टी में आया हूँ जो ईमानदार और लोगों को रोज़गार दे रही है, जिससे पूरी जनता 99% खुश है। अगर जनता हमें एक छोटे से लीडर को कहती है कि आप सभी चीज़ों को छोड़ के, सभी पार्टियों को छोड़ के आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, उसका मतलब एक ही है कि लोगों के दिमाग में लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि जितनी तानाशाही बीजेपी सरकार ने दी है, लोग सरकार इसलिए बनाते थे कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, लोगों को खुशी दी जाए। लेकिन इन्होंने दिया क्या? इन्होंने सिवा दुख के कुछ नहीं दिया। आज मेरी पंचायत में जो गरीब लोग हैं, एक माता को पूछना कि जो आपको सिलेंडर फ्री दिया था वो कहाँ है? उसने उसको पेटी में डाल दिया, बक्से में। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सिलेंडर भर सके। और जो उस बेचारी को आदत थी छोटी छोटी लकड़ी इकट्ठा करने की, वो भी इन्होंने बुला दी। ये कहते हैं मुफ्तखोरी तो ये कर रहे हैं। एक मुठ आटा और एक मुठ चावल 1 महीने के बाद लोगों को देना, वो तो मेरी गौशाला में भी नहीं चलता। मेरी गौशाला भी 1 मुठ आटा और 1 मुठ चावल से नहीं चलती। हम तो इंसान हैं, ये कैसे चलेगा? ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी मुफ्त दे रही है। आपने लोगों को इतना निकम्मा कर दिया, इतना निकम्मा कर दिया कि लोगों को जो आपने देना था वो नहीं दिया। एक बच्चा ग्रेजुएशन करके MSc करता है, B.Ed करता है, वो क्या करेगा? उसको माता पिता क्या कहेंगे कि बेटा अभी फसल कटनी है तो फसल काट जाके। बोरा उठा जिसमें मोदी की फोटो लगी है तो लाइन, तो 5 किलो चावल और 5 किलो आटा लेके आ। नौकरी नहीं मिलेगी उसको, रोजगार नहीं मिलेगा। अभी मेरे इलाके में आत्महत्या हुई है। पिता ने क्या कहा बेटे को कि क्या कर रहा अंदर बैठ के, तो क्या करे वो?
पहले पंखे लगते थे, फिर उन्हें कूलर लगा के दिए बच्चे को पढ़ने के लिए, अभी एसी भी लगा के दिए बच्चे को पढ़ने के लिए। जब बच्चे ने पढ़ाई पूरी की तो उसको नौकरी नहीं है। 10 साल हो गया मेरे को सरपंच बने हुए, मैं इतनी लड़ाइयाँ देख चुका हूँ लोगों में। लड़ाई किस बात की है? रोजगार की। जिसके घर में पैसा नहीं है उसके घर में लड़ाई है। माता को भी पैसा चाहिए, पिता को भी पैसा चाहिए, बच्चों को भी पैसे चाहिए, फीस भी देनी है। और रोजगार ही नहीं है, मेन बात है कि लोग वोट क्यों देंगे? क्या कर रही है दीवारें? मैं तो कहता हूं अगर लोग खुश नहीं है तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। अगर लोग मजबूत हैं, लोगों में हुरानी है, खुशी है, तो देश मजबूत है। आज लोग आम आदमी पार्टी को क्यों चुन रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने कौन सा ऐसा तीर मार दिया कि लोग कह रहे हैं कि वो पार्टी ठीक है? कितनी नौकरी दी पंजाब में? आज हमारे होम गार्ड को पूछना 500 रुपये में या 500 रुपये में, उसने सलूट मारा अपने एसआई को, कहता भाई सलूट मार रहे हो, बहुत। अभी राजनीति जो हो रही है धर्म पे होगी ना, राम इनका हमारा नहीं है। तहसील मडीन के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? हम अपनी तहसील और मडीन ब्लॉक को सभी भाइयों बहनों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि किसी पार्टी से हमने शादी नहीं की है। उस पार्टी को चुनो जो पार्टी लोगों को रोजगार दे, लोगों को खुशहाली दे। और सिर्फ तो सिर्फ एक ही पार्टी है वो जो उभर कर तूफान की तरह आ रही है, वो है आम आदमी पार्टी। सभी एक बार उसको वोट डाल के देखो। जिस तरह दिल्ली में, पंजाब में उसने तरक्की की है और तरक्की कर रही है, उसी तरह हमारे JNK में भी भाईचारा बने रहेगा। धर्म की राजनीति खत्म होगी और राजनीति होगी डेवलपमेंट की, तरक्की की। क्या लगता है आपको? भाजपा जम्मू कश्मीर में कह रही है कि हम 50 से ज्यादा सीटें लेंगे, इसके बारे में क्या तजुर्बा है? भाजपा पहले भी नहीं आनी थी। पहले भी इन्होंने धर्म के नाम पे ऐसा बम फोड़ा जिसके कारण लोगों के दिमाग बाश किए और लोग एक तरफ चल पड़े कि देश को बचाना है, देश को बचाना है। आगे भी ऐसे ही राजनीति करेगी, लेकिन लोग समझ चुके हैं। लोग ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति पे नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है लड़ने के लिए।